हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। क्या पागलपन है? पागलपन अभी शुरू कर दिया। सीरियल रब से है दुआ में दुआ मन्नत पर भड़क उठती है क्योंकि मन्नत ने इबादत के खिलाफ बहुत ही बुरा कहा है। इबादत की तमन्ना है, चबा जाऊंगी मैं। और मौका मिला तो उसके टुकड़े टुकड़े मारिए ना। मन्नत ने न केवल इबादत को खत्म करने की बातें कही बल्कि उसके लिए अपमानजनक बातें भी की, जिससे दुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपना पूरा गुस्सा मन्नत पर उतार दिया। काश मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं होता। इबादत को भोग से पैदा किया। तो आज मुझे शर्मिंदगी महसूस। कहानी में तब एक और बड़ा मोड़ आता है जब दुआ और नानी अम्मी मन्नत को इबादत और शुभान की तस्वीरें दिखाती हैं। वे बताती हैं कि इबादत और शुभान की जोड़ी की तस्वीरें पूरी दुनिया में धूम मचा रही हैं। और देखो, जरा सा भी नाजायज़पन नहीं दिखाई दे रहा लोगों के बीच। सुभान का मैनेजर कह रहा था, इन तस्वीरों को देखकर कपड़ा कंपनियां, इन तस्वीरों को देखकर बड़ी बड़ी कपड़ा कंपनियों की नींदें हराम हो गई। अरे दुनिया भर के मुल्कों में, वो चाहे लंदन हो, पेरिस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अरे हर जगह सुभान और इबादत की तस्वीरों ने धूम मचा दी। यह सुनकर मन्नत आग बबूला हो जाती है और गुस्से में जोर से चिल्लाती है, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। बस! फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब मन्नत उस तस्वीर को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है और गुस्से में तस्वीर पर पैर मारती हुई नजर आती है। क्या पागलपन है? पागलपन अभी शुरू कर दिया। वेल, अब इस नए ट्विस्ट के बाद देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आता है और मन्नत की अगली चाल क्या होगी। अरे ये क्या बदतमीजी है मन्नत? बदतमीजी भी करूंगी और बदसलूकी भी, और ऐसे ही करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि आपका बेटा या तो मुझे पागल समझ रहा है या वो खुद पागल हो गया है। कि उनका हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। मेरा हुलिया बिगाड़ूंगी तुम, हाँ? मेरा हुलिया बिगाड़ूंगी। सीरियल रब से है दुआ में आया चौंकाने वाला ड्रामा, जहां मन्नत गुस्से में एक कमरे में जाकर इबादत और सुहान की न्यूज़पेपर में छपी तस्वीर को काटकर खराब करती है और अपना गुस्सा निकालती है। तभी कायनात वहां आकर मन्नत से कहती है, अगर गुस्सा निकालना ही है तो सच में निकालो, इस तस्वीर पर खरोंचे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेजान कागज पर कैंची चलाने से क्या फायदा? अगर चलाना ही है तो इबादत की गर्दन पर चाकू चलाओ। हर जगह सिर्फ उसके नाम की चर्चे होते हैं। सबको पता है कि वो मुझे कितनी जहर लगती है, उसके बावजूद सब के सब मुझे ही फोन करके उसकी तारीफ कर रहे हैं। परेशान करके रख दिया सब। इबादत को जो करना था उसने कर लिया भूपी जान। अब मेरी बारी। जिसे जान से ज्यादा चाहती हूँ उसकी कसम खा के कहती हूँ, इबादत का वो हाल करूंगी कि देखने वालों की रूह का इसके साथ ही कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब मन्नत गुस्से में कायनात को रोकती है और उसे धमकी देती है
अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। अरे ये क्या बदतमीजी है मन्नत? देखो तुम मेरे साथ बदसलूकी कर रही, छोड़ो मेरा हाथ। बदसलूकी भी करूंगी और बदतमीजी भी करूंगी। वहीं कायनात भी मन्नत की बात से नाराज हो जाती है और गुस्से में मन्नत का हाथ मरोड़ देती है। बदतमीजी भी करूंगी और बदसलूकी भी करूंगी, और ऐसे ही करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपका बेटा या तो मुझे पागल समझ रहा है या वो खुद पागल हो गया है। क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? अरे उसका इलाज करो ना, पागल हो गया है वो। तमीज से बात करो, समझी? तुम मेरे बेटे के बारे में बात कर रही हो। अगर एक लफ्ज ही उसके बारे में उल्टा सीधा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या किया मेरे बेटे ने? क्या नहीं किया है आपके बेटे ने? चला रहा है वो मेरा, उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, गले लगा रहा है, उसे घुमाने बाहर लेकर जा रहा है। वो कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है आपका बेटा मुझसे? दुश्मनी नहीं निकाल रहा है वो। इंसान उसी के पास जाता है जहाँ जिंदगी का सहारा मिलता है। इबादत चाहे कितनी भी बुरी, लेकिन उसे घर का रख रखाव करना आता है। और तुम्हें क्या आता है? हाँ, खिचड़ी तक तो तुम बना नहीं सकती हो। उसकी गृहस्थी क्या खाक संभालोगी? काम की नक्काश की, दुश्मन अनाज की। होपी जान के मुंह का हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। मेरा हुलिया बिगाड़ूंगी? हाँ, मेरा हुलिया बिगाड़ोगी? अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। एक बात सुन लो मन्नत, कायनात नाम तुम्हारी ऐसी जिंदगी बर्बाद करेगी ना कि रूह कांप जाएगी, बदतमीज करेगी। जिससे प्यार मिलता है उसी को आंखें दिखाना शुरू कर देती। तमीज से बात करना शुरू कर। मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ, ये याद रखना, समझी? तो दोनों के बीच बहस चलती रहती है कि तभी दुआ और इबादत वहाँ आती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इबादत कुछ कपड़े लेकर कहती है, ये कपड़े पहनकर मैं सुहान के साथ बाहर जा रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। जब कायनात इबादत से पूछती है कि वह कहाँ जा रही है, तब इबादत क्या जवाब देती है, आप भी देखिए। खैर अम्मी, मैं तो आज बाहर जा रही हूँ सुभान के साथ, आपको पता ही है। कौन सा रंग पहने? ये तो आज तुम कोई भी रंग पहने, आज तुम बस सुभान की मोहब्बत करना चाहिए। बेफिक्र अल्लाह आज अल्लाह सुभान के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा करेंगे और दुश्मनों के बाद खट्टे कर देंगे। सुभान के साथ तुम बाहर जा रही हो? अच्छा, और सुभान मान भी गया तुम्हें बाहर ले जाने के लिए? सुभान माना नहीं, उसने खुद इबादत को बाहर ले जाने के लिए अम्मी से परमिशन मांगी है। क्या तुमने मेरे बेटे पर? कहाँ ले जा रही हो उसे? ये वाला कपड़े। मैं कुछ पूछ रही हूँ क्या? कहाँ ले जा रही हो सुभान? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रही हूँ? मैं अपने शौहर को कहीं भी ले जाऊँ, आप कौन होती है पूछने वाली? मैं तुम्हारी सास। आप मेरी सास है, यही कहना चाहती है ना आप? पर मैं आपको अपनी सास नहीं मानती। प्लीज अपने पास रखिए। इबादत, मैं कायनात को भी सुन ली मैंने आपकी बात। एक्चुअली ना मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बाद में बात करते हो। इबादत वहाँ से चली जाती है और फिर दुआ भी कायनात से कहती है, जल्द ही इस घर में किलकारियाँ गूंजने वाली हैं, तुम लोग बस देखते रह जाओगे। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाती हैं और कायनात और मन्नत बस खामोश खड़ी देखकर रह जाती हैं। मोहब्बत के घर में गाए जाएंगे और नन्हे मुझे भी ले जाना। तुम दोनों को जी हल्का करना होगा ना रो रो कर, तो यहीं बैठकर अकेले पे जी हल्का। सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सुमन घर की दहलीज पर खड़ी होकर अपने भाई से झूठ बोलती है कि ससुराल में सब उसकी इज्जत कर रहे हैं।
इस दौरान उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने दुख को छिपाकर भाई से झूठी बातें कहती है। जब तीर्थ और सुमन शादी करके आते हैं तो सुमन को घर की दहलीज पर ही रोक लिया जाता है। सबसे पहले देविका का गुस्सा सुमन पर निकलता है। तुम्हारा पति मेरी बहन को गोद में उठाकर कमरे में ले गया है। क्योंकि ये रिश्ता मजबूरी है। देविका उसे ताने मारते हुए कहती है, तुमने मंडप से एक दुल्हन के होने वाले पति से शादी कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आई? देविका सुमन को भला बुरा कहती है और उसे चेतावनी देती है कि तुम इस घर की दहलीज कभी पार नहीं कर पाओगी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सुमन के भाई का फोन आता है। सुमन इमोशनल हो जाती है और अपने भाई से झूठ बोलती है कि वो ससुराल में बहुत खुश है। वो झूठी बातें कहती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा परिवार मिला है, लेकिन उसका भाई उसकी आवाज से ही समझ जाता है कि सुमन सच नहीं बोल रही। इसके बाद कहानी में एक और मोड़ आता है जब सुमन का भाई तीर्थ के भाई अखिल से बात करने के लिए कहता है। सुमन जब अखिल से अपने भाई से बात करने के लिए कहती है तो पहले अखिल मना कर देता है, लेकिन बाद में वह सुमन से कान पकड़कर उठक बैठ करवाता है। सुमन दुखी मन से ये सब करती है। इसके बाद अखिल सुमन के भाई से बात करता है और उसे आश्वासन देता है कि यहाँ सब ठीक है। अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुमन अभी तक दहलीज पे ही खड़ी हुई है। मतलब एक यही है कि खुददार लड़की है, दबंग लड़की है, लेकिन अपने रिचुअल्स को बहुत ही लेकर चलती है। तो अगर गृह प्रवेश हो गया है लेकिन किसी ने भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है, सो विच इज़ वाई शी इज़ स्टिल स्टैंडिंग ऑन द दहलीज, शी इज़ स्टिल देयर एट दैट स्पॉट, क्योंकि किसी ने उसको वेलकम फील नहीं करवाया है। एंड सिचुएशन ऐसी बन गई कि तीर्थ को भी फटाफट बाहर भाग के जाना पड़ा। तो जब वो वापस आते ही इज़ ऑल्सो शॉक कि अरे सुमन जी आप अभी तक यहीं खड़ी हुई हैं। पता नहीं यार, मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ लेकिन हाँ आई मीन ऐसा किसी के साथ भी ना हो, हर किसी को वेलकम फील होना चाहिए व्हेनेवर देयर इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। उसमें भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, क्योंकि एक अंडरटोन एक बहुत ही डिफरेंट थी देविका की कि मैं चलो सबके सामने सबको दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन व्हेनेवर शी इज़ कमिंग नियर मी तो वो जोर से पकड़ना या गला दबाना नेकलेस से, सो वो सब है कि एक अंडरटोन राइवलरी है, एक अंडरटोन करंट है, टेंशन है, लेकिन कैसे वो बाहर पोर्ट्रे नहीं कर रही है। वो तो अभी यही, वो भी फंसे हुए हैं, सपोर्ट तो करना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू कम हेल्प मी सेटल इन द हाउस, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनाई जा रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं बिजी कर दिया जा रहा है या फंसा दिया जा रहा है। में आने की इजाजत किसने दी झनक? सीरियल झनक में आया बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़, जहां झनक की लंबे समय बाद अनिरुद्ध के घर में एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। इतनी अच्छी बहू है, इतनी गुणी लड़की है, और तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे? इसका मतलब दिक्कत तुम में है। जब झनक घर में एंट्री करती है तो सभी घर वाले उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब अनिरुद्ध झनक के बचाव में सामने आता है और ऐलान करता है कि वह झनक से प्यार करता है। सारी दिक्कत मुझ में है, मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूँ।
देखिए, मैं अर्शी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ और वो भी मेरे साथ खुश नहीं है। यह सुनकर झनक भी चौंक जाती है और घर वाले पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इसके बाद झनक अपने खास अंदाज में नजर आती है और अनिरुद्ध के पिता पर बड़ा आरोप लगाती है कि आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया। प्रश्न मैं बता दूंगी, आप सुनना पसंद करेंगे? आप लोग की हिम्मत है इतनी? और सर जी ने मुझसे कहा कि वो यहाँ चाहते हैं कि मैं रहूँ, वरना अगर नहीं रही तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मुझे लगा था आप लोग ये समझेंगे, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे। अरे मैं सर जी के साथ बस खड़े रहना चाहती हूँ, उनके बुरे वक्त में उनका ख्याल रखना चाहती हूँ, और आप लोग का भी तो फ़ायदा होगा ना इसमें। अरे मुझसे दुश्मनी छोड़िए, बस अपने बेटे के बारे में सब सोचिए। तो पूरे टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रहूँगा। यह सुनकर घर के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और घर में हंगामा मच जाता है। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि इतना ही इज बीइंग सुपर वोकल कि मैं झनक को चाहता हूँ, अर्शी से डिवोर्स। मतलब मैं खुद सदमे में हूँ, क्या बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसका इन द प्रोसेस नाम खराब ना हो जाए, ज़िंदगी खराब ना हो जाए, तो मैं उसके लिए भी डरी हुई हूँ। तो टेंशन में भी हूँ, एक जगह से संतुष्टि भी मिलती है कि वो मेरा नाम ले रहा है, बट डर भी लग रहा है। इमोशंस भी है, बट डर ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, कि अनिरुद्ध इतना ज़्यादा स्टैंड और डरेगा नहीं अपनी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ ईयर ही इज एक्चुअली सेइंग स्टफ। जी बिल्कुल, इट्स नॉट इवन इल्ज़ाम, ये फैक्ट है। मैं फैक्ट, आई एम पुटिंग अप फैक्ट्स कि ऐसा ऐसा है और ये चीज़ें बाहर आएंगी, बी प्रिपेयर्ड। तो मेरे को मत छेड़ो।